नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ सूर्य के गोचर के प्रभाव को लेकर। सूर्य 14 जनवरी से 12 फरवरी तक मकर राशि में गोचर करेंगे। सूर्य जिस दिन मकर राशि में जाते हैं उसी को मकर संक्रांति कहा जाता है। संक्रांतियां तो सारे होती हैं, जिसमें जाएगा वो धनु संक्रांति में, कि मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। और आप देख रहे होंगे कि कुंभ स्नान, तीर्थ यात्राएं, दान पुण्य, यज्ञ हवन इत्यादि के लिए बहुत ही अच्छा समय यह माना जाता है। अब 14 जनवरी के बाद से विवाह इत्यादि के लिए भी मुहूर्त प्रारंभ हो जाएगा। कई लोग इसको बोलते हैं शुभ कार्य नहीं करने चाहिए खर मास में। मैं इसे शुभ नहीं बोलता, क्योंकि पूजा पाठ भी शुभ कार्य होता है। हाँ, भौतिक जीवन की जो क्रियाकलाप हैं, जैसे 15 दिसंबर से ये 14 जनवरी तक का जो समय था, जिसको खरमास भी हम लोग बोलते हैं, उसमें जरूर विवाह, शादी, गृह प्रवेश, मुंडन कर्म इत्यादि का निषेध है। लेकिन पूजा पाठ के लिए तो वो समय भी बहुत सर्वोत्तम है। लॉजिकली अगर मैं देखूं तो ठंड बहुत भयानक होती है इस दौरान, और 14 तारीख से धीरे धीरे जो है वो ठंड कम होना शुरू हो जाती है, तो कार्यों में आपको गति भी मिलती है। आध्यात्मिक धार्मिक दृष्टिकोण से यह बहुत ही अच्छा समय शुरू हो जाता है, और विवाह शादी इत्यादि के लिए भी अब समय प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य के गोचर का जो यह गोचर है 14 जनवरी से 12 फरवरी तक मकर में रहेगा, फिर कुंभ में जाएगा, और उसके बाद जो है वो आगे। तो अभी फिलहाल हम बात करते हैं कि मकर राशि में सूर्य के गोचर का क्या होगा प्रभाव राशियों के अनुसार, लग्न राशियों के अनुसार। जो नए दर्शक हैं उनको बता दूं कि जो मेरा राशिफल मैं बात करता हूं वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो, कोई बड़ा निर्णय लेना हो, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं वो मेरी वेबसाइट astrotips.in के माध्यम से मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब सूर्य गोचर का जो प्रभाव होगा वो अधिक कब होगा? जब सूर्य इस समय गवर्निंग कंडीशन में है, जिस भाव के स्वामी हैं और जिस भाव में है और जहां दृष्टि पड़ रही है। इन भावों को प्रभावित कोई भी ग्रह करता है। सूर्य की सीधी दृष्टि है 7वीं, मकर राशि में है, कर्क राशि पर दृष्टि पड़ेगी, और स्वामी है सिंह राशि के। तो क्या होगा हर लग्न राशि के लिए, इस पर चर्चा हम लोग करते हैं। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। मेष वालों के लिए अगर देखा जाए तो सूर्य पंचम भाव के स्वामी है और आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यहां से इनकी सीधी दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ेगी, चतुर्थ भाव में। 10वें भाव में सूर्य जो है वो ख्याति आपको बहुत अच्छी देते हैं और मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। पैतृक संपत्ति या पिता से बहुत विशेष स्नेह ऐसे लोगों को अगर परमानेंट कुंडली में हो तो मिलता है। डिपेंड करता है कि शनि की क्या स्थिति है, लेकिन सूर्य यहाँ पर अब पिता तो आपके लिए रक्षक का कार्य करेगा। दृष्टि जो है वो घर पर होने के कारण पारिवारिक सुखों में, चूंकि अग्नि तत्व है, सूर्य की दृष्टि जो है बहुत हर जगह लाभकारी नहीं है। इवन जो जिस स्थान पे बैठते हैं वहां पर भी बहुत एग्रेसिव रखते हैं, तो इसी कारण ख्याति बहुत मिलती है ऐसे लोगों को। लेकिन पारिवारिक जीवन थोड़ा अस्त व्यस्त रहता है, घर परिवार से दूर जाने की स्थिति आपके लिए इस समय बन सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता में बाधाओं के साथ सफलता मिलती है। उच्च शिक्षा तो प्राप्त होगी, सूर्य अगर 10वें में भी बैठे हैं तभी प्राप्त होगी, लेकिन उसमें हर्डल्स बहुत आते हैं, बाधाएं बहुत आती हैं। इसके साथ साथ संतान प्राप्ति में भी इस समय कठिनाई आपको महसूस होगी। संतान प्राप्ति का प्रयास करना हो तो उसके लिए यह समय बहुत अनुकूल नहीं है। वैसे भी शनि की सीधी दृष्टि पंचम पे जा रही है और सूर्य इस समय अपने स्थान से 6-8 का संबंध बना रहे हैं, तो इस समय संतान प्राप्ति के लिए आपको प्रयास नहीं करने चाहिए। तो कुल मिलाकर के करियर के दृष्टिकोण से, मान प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से अच्छा है। बाकी मामलों में थोड़ा बाधाओं के साथ सफलता देने में सफल होंगे। वृषभ वालों के लिए सूर्य जो है वो चतुर्थ भाव के स्वामी है, भाग्य स्थान पर इस समय गोचर कर रहे हैं। यहां पर जो है आपके आत्मबल में वृद्धि होगी, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। कुछ खटपट भी होगा करीबी लोगों से, क्योंकि मंगल भी नीच के बैठे हुए हैं अगर देखा जाए तो पारिवारिक व्यक्तिगत संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव या विवाद होने की संभावना होगी। फिर भी आप दूसरों का कल्याण करेंगे। जमीन जायदाद लेने के लिए यह समय उचित नहीं है, उससे आपको बचना चाहिए। भाग्य पक्ष मध्यम परिणाम देगी, बहुत बेहतर परिणाम भाग्य पक्ष नहीं देने वाली है। तो कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करना हो, विशेष करके जमीन जायदाद से संबंधित, तो उसमें आपको सावधानी बरतनी चाहिए, या ना करें तो बेहतर होगा। केवल भाग्य भरोसे कोई काम इस समय करना आपके लिए बहुत अच्छा
नहीं परिणाम देगा, तो सावधानी बरतनी है। कुल मिलाकर के यह आत्मविश्वास और आत्मबल में वृद्धि अवश्य करने वाले हैं, लेकिन पारिवारिक जीवन में थोड़ा उथल-पुथल, खर्च, बीमारी इत्यादि को बढ़ावा देने वाले इस समय सूर्य जो है वो होंगे। मिथुन वालों के लिए सूर्य अष्टम भाव में आ रहे हैं, तीसरे भाव के स्वामी हैं। यहाँ बिल्कुल अच्छा परिणाम सूर्य नहीं देंगे। बचत बहुत प्रभावित होगी, धन के खर्च में अभूतपूर्व वृद्धि हो सकती है, सेविंग आपकी जा सकती है। करीबी लोगों के साथ वाद विवाद होने की संभावना बढ़ेगी, या उनके कारण मानसिक अशांति हो, और भाई बहनों को कष्ट मिलने की भी संभावना इस दौरान रहेगी आपके करीबी। अपने खुद के सेहत का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर के सूर्य का जो यह गोचर है, वाणी भी थोड़ी कड़ी होगी, कड़ा बोल सकते हैं लोगों को, और पराक्रम पुरुषार्थ भी थोड़ा डवाडोल होगा। हालांकि बुध की दृष्टि सीधे लग्न पे जा रही है जो मैनेज करेगी, लेकिन अगर मैं खाली सूर्य की बात करूं तो सूर्य के कारण विल पावर में कमी महसूस करेंगे। जो आपका विस्तार है कार्य क्षेत्र का, लोगों के बीच में आपका जो प्रभाव है, उसमें थोड़ी कमी आएगी इस दौरान। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सूर्य की आराधना उपासना आपको विशेष रूप से करनी चाहिए। कर्क वालों के लिए दूसरे भाव के स्वामी हैं और आ रहे हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव से सीधी दृष्टि लग्न पर पड़ेगी। लग्नेश के परम मित्र हैं, मंगल भी वहीं बैठे हुए हैं, तो आत्मबल में बड़ी अच्छी वृद्धि इस दौरान होगी। वाणी प्रभावशाली होगी, कार्य क्षेत्र में विस्तार की संभावना बनेगी। निवेश बहुत से लोग सोच सकते हैं, अपनी सेविंग्स को अपने व्यापार में लगाने के लिए बहुत से लोग सोच सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि यह समय बहुत अनुकूल उस दृष्टिकोण से है नहीं, लेकिन बहुत से लोग करेंगे, ऐसी प्रवृत्ति इस समय जन्म लेगी। वैवाहिक जीवन के लिए स्थिति बहुत ठीक नहीं है, उसमें वाद विवाद या टकराहट हो सकती है, या परिस्थिति जन्य, कई बार कंडीशनल डिस्टेंस होता है, तो कंडीशनल डिस्टेंस होने की संभावना बनेगी। जीवन साथी के ऊपर या जीवन साथी के कारण धन खर्च होने की अच्छी संभावना इस दौरान आपके लिए बन रही है। केवल आत्मविश्वास ज्ञान में वृद्धि के अलावा सूर्य यहाँ बहुत कुछ नहीं परिणाम देंगे। अपने राशि से 6-8 का संबंध बनाने के कारण सूर्य किसी भी लग्न वालों के लिए बहुत बढ़िया परिणाम देते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। अब सिंह वालों की बात कर लिया जाए। सिंह वालों के लिए लग्नेश है, छठे भाव में आ रहे हैं। इसमें क्या होगा, इसमें आत्मबल में भारी कमी महसूस करेंगे आप। इस तरह आत्मविश्वास आपका डगमगा सकता है, बड़े लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, समर्थन नहीं मिलेगा। जहां पर आप विश्वास किए होंगे वहां से विश्वास आपका टूटेगा, और कहीं कोई आश्वासन आपको किसी बड़े काम में दिया हुआ है, उसके होने में बहुत समस्या इस समय उत्पन्न होगी, और आपके किए हुए प्रयासों का इस समय परिणाम नहीं आएगा। तो आपको चाहिए कि थोड़ा धैर्य रखिए, या बहुत ज़्यादा हाथ पर मारने की ज़रूरत नहीं है। कहीं से एक बार संकेत भी महसूस हो कि आदमी काम नहीं करेगा, तो वहाँ जाकर के बार-बार सर पटकने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ जाइए कि काम नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर सूर्य कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे रहे हैं। बहुत मेहनत के बाद आपको कोई सफलता इस समय प्राप्त होगी। परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए, और किसी के भी आश्वासन पर कोई स्टेप आपको नहीं लेना चाहिए, उससे आपको बचना चाहिए। ये सूर्य इस समय, सूर्य का गोचर यह कह रहा है। अब कन्या वालों की बात करूं तो आपके लिए सूर्य जो है द्वादश भाव के स्वामी है, पंचम पर गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में सूर्य योगकारी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य प्रकाश के देवता हैं, ज्ञान के देवता हैं। तो यहाँ पर सूर्य जो है आपकी ज्ञान वृद्धि में बहुत सहायक होंगे। धन जरूर खर्च होगा, निर्णय कुछ खर्चे वाले निर्णय लेंगे इस समय। इन्वेस्ट कर दूं, नया चीज खरीद लूं, इनको दे दूं, उनकी मदद कर दूं, इस तरह की भावनाएं आएंगी। तो जो दिमाग में जो भाव उत्पन्न होगा वो खर्च करने वाला होगा। समय भी खर्च करेंगे, खूब दूसरों के ऊपर समय आप देंगे। दूसरों को ज्ञान देने के लिए भी प्रवृत्ति इस समय अच्छी होगी, और कुछ मामलों में, इस मामले में आपका समय भी नष्ट होगा। तो ज्ञान वृद्धि के लिए तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर जीवन संतान के साथ भी कुछ हद तक आप जो है वो संतान के साथ सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन संतान के ऊपर धन खर्च होने की संभावना प्रबल रूप से बनेगी। कुछ लोगों को यात्राओं में कष्ट की अनुभूति होगी, तो यात्राओं से संबंधित आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए सूर्य जो है आय स्थान के स्वामी हैं, और गोचर में चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। यह धन के दृष्टिकोण से बहुत सही नहीं है। पारिवारिक जीवन में व्यस्तता, पारिवारिक दायित्वों के कारण आपकी आय प्रभावित हो सकता है आपको नौकरी से छुट्टी लेनी पड़े, अपने व्यापार पे आप समय पर ना पहुंच पाएं, जा ना पाएं।
तो आय जो है, आपकी इनकम जो है, वो पारिवारिक जीवन, पारिवारिक व्यस्तताओं के कारण प्रभावित होगी। या स्थान परिवर्तन का योग इस समय बनेगा, यात्राएं हो सकती हैं, जमीन जायदाद खरीदने के लिए कोई बहुत अच्छा समय नहीं होता है। कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा, प्रभाव आपका बढ़ेगा, सम्मान में वृद्धि होगी इस दौरान। आप जो है वो आपके सम्मान में वृद्धि होने की संभावना सूर्य इस समय बनाएंगे, और बड़े लोगों का, प्रभावशाली लोगों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। तो सूर्य यहाँ पर पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छे नहीं है, न धन के लिए है, लेकिन हाँ, ख्याति के लिए बेहतर परिणाम देंगे। वृश्चिक वालों के लिए दशमेश हैं, और दशमेश होकर के यह तीसरे भाव में आ रहे हैं, शनि की राशि में है। करीबी लोगों से वाद विवाद होगा, अपने से उच्च अधिकारियों का सहयोग नहीं प्राप्त होगा, उनसे भी टकरा जाएंगे बिना वजह आप। तो बेहतर होगा कि अपने कार्य क्षेत्र पर या व्यापार के क्षेत्र पे, या जिससे आपका धन धान्य रोजी रोटी चलती हो, या जिनके सहयोग से आप आगे बढ़ते हो, उनसे अनावश्यक वाद विवाद में ना पड़े, या आवश्यक हो तो भी ना पड़े। तो वाद विवाद से आपको बचना है। यह पुरुषार्थ तो बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा एग्रेशन को भी बढ़ा देंगे यहाँ पर। तो आप एग्रेशन से आपको बचना है। इस समय पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की संभावना लगभग नहीं के बराबर है। होगी भी तो वह होते होते रुके, उसमें बाधा उत्पन्न हो, और अगर मिल ही गई बहुत प्रयास से, तो वह कष्टकारी होगी। उससे आपको सुख नहीं मिलेगा, बल्कि वह कष्ट देने वाली स्थिति उत्पन्न होगी। भाग्य के मामले में बहुत कोई अच्छा समय नहीं है, इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। निवेश के लिए सही समय ठीक नहीं है, भाग्य भरोसे का। तो कुल मिलाकर सूर्य का मैं यहाँ पर गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूँ। यहाँ पर नकारात्मक परिणाम ही सूर्य देते हुए दिखाई दे रहे हैं। धनु वालों की बात किया जाए तो भाग्येश है, भाग्येश होकर के दूसरे भाव में है, तो धन बहुत खर्च होगा। वाणी तो बहुत प्रभावशाली होती है, लेकिन भाग्य भरोसे कामों में समस्या उत्पन्न होगी। शेयर स्टॉक में जो है आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। कहीं भी आप जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा संभल के आपको करना चाहिए, क्योंकि यह बचत नहीं देंगे। वाणी बहुत प्रभावशाली रहेगी, और बहुत स्पष्ट जो है वो अपनी बातों को रखेंगे। ऐसे लोग झूठ बोलने की प्रवृत्ति नहीं होती, सूर्य दूसरे भाव में है तो बिल्कुल ही नहीं बोलते। और दूसरी बात यह है कि आप दूसरों का, अपने धन लगाकर दूसरों का कल्याण करेंगे। तो धन इस समय खर्च होगा, शुभ कार्यों में खर्च होगा, और जो है वो कल्याणकारी होगा। लेकिन भाग्य का सहयोग नहीं है, बचत के दृष्टिकोण से बिल्कुल यह समय ठीक नहीं है, सेविंग्स प्रभावित होगी आपकी। तो कुल मिलाकर के आय को लेकर के आपको ज्यादा प्रयास करना होगा, बचत को लेकर के आपको ज्यादा प्रयास करना होगा। ज्ञान में वृद्धि होगी, वाणी में वृद्धि होगी, दूसरों की भलाई करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, और स्पष्ट चीजों को आप सलाह देंगे। इस दृष्टिकोण से समय ठीक है। आंखों का ख्याल रखिएगा थोड़ा। अब बात करते हैं मकर वालों की। मकर वालों के लिए लग्न में ही आ रहे हैं, अष्टमेश सूर्य हैं। तो सूर्य किसी के लिए भी मारक नहीं होते। अब देखूं तो अष्टमेश हैं, और तो लेकिन यहाँ पर मारक की भूमिका नहीं। हाँ, थोड़े बहुत सेहत में प्रॉब्लम आ सकती है, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, आंखों से संबंधित समस्या, ये सब उत्पन्न हो सकता है, सर में दर्द तीव्र। लेकिन ज्ञान बढ़ेगा, ख्याति बढ़ेगी, पुरुषार्थ बढ़ेगा, और आत्मबल भी बढ़ेगा। थोड़ा स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है, थोड़ा एग्रेशन बढ़ सकता है, थोड़ा गुस्सा बढ़ सकता है, कुछ लोगों के अंदर हल्का फुल्का अहंकार का पुट आ सकता है, उससे बचने की सलाह है। वैवाहिक जीवन में कठिनाई उत्पन्न होगी, जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। छोटी मोटी यात्राएं संभावित हैं, लेकिन यात्राओं में कष्ट होगा, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य से संबंधित जो चीजें हैं उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको। अब बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। कुंभ वालों के लिए सप्तम भाव के स्वामी है, द्वादश में है, यात्राओं की प्रबल संभावना है। वैवाहिक जीवन में कष्ट की संभावना बनेगी। परमानेंट कुंडली अगर ठीक नहीं है वो, तो इस समय विवाह बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए। कोर्ट कचहरी वाद विवाद में फंस सकते हैं। साझेदारी के कामों में भी कठिनाई उत्पन्न होगी। साझेदारों के कारण धन हानि का योग बनेगा। सुदूर की यात्राएं होंगी, लेकिन बहुत लाभकारी नहीं होंगी। तो कुल मिलाकर के अगर मैं देखूं, तो यहाँ पर सूर्य बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं। मान सम्मान, कोर्ट कचहरी की चीजों से दूर रहिए। नए कार्य व्यापार में आपको नहीं पड़ना है। वैवाहिक जीवन को संभालने की जरूरत है, और विवाह के जो लोग योग्य हैं वो इस समय को अवॉइड करें, बचाएं। विवाह बंधन में इस समय ना पड़े, उसका परिणाम, क्योंकि फिर वो अल्प समय के लिए होगा। उसका जो अगर कोई इस समय एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोई शादी कर रहे हैं, शादी भी एक एग्रीमेंट है, बड़ा एग्रीमेंट है, जीवन भर का एग्रीमेंट है। तो इस तरह की चीजों में आप जो है वो अभी ना पड़े, उसको कुछ समय के लिए आप टालें। अन्यथा उसकी जो आयु होगी उस एग्रीमेंट की, वो बहुत कम होगी, वो बहुत जल्दी एक तो जल्दी होगा नहीं, हो भी गया तो वो
वो समय से पहले टूट जाए, ऐसी संभावना बनेगी। मीन वालों की बात करूं तो छठे भाव के स्वामी हैं, आय स्थान पर आ रहे हैं और दृष्टि जाएगी आपके पंचम भाव पर। तो यह ज्ञान के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। कई लोग जो है वो जिनको कई बार आजकल की शिक्षा बहुत महंगी हो चुकी है, तो धन के लिए अगर व्यवस्था कर रहे थे अपने शिक्षा प्रतियोगिता को बढ़ाने के लिए, तो हायर एजुकेशन लेने के लिए, तो उसकी व्यवस्था इस समय हो जाएगी। कार्यस्थल पर इनकम को लेकर थोड़ा-सा पीड़ित महसूस करेंगे, शोषित महसूस करेंगे। ऐसी भावना आएगी कि मैं जितना काम कर रहा हूँ, उतना मुझे आय नहीं मिल रही है और कुछ लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके आय प्राप्त होगी। इस दौरान अगर कोई नौकरी मिलती है, तो उसमें आप देखेंगे कि आपको समझौता करना पड़ रहा है। ये विशेष करके इनकम से या वर्किंग आवर्स से, कहीं न कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप सफल हो पाएँगे। तो कुल मिलाकर के थका देने वाला समय उत्पन्न करेगा नौकरी, व्यापार में। शिक्षा प्रतियोगिता में ज़रूर आपको सफलता देगा। शिक्षा प्रतियोगिता से संबंधित धन की व्यवस्था करा देगा। कुछ लोगों को पैसा लगाकर नौकरी मिले, ऐसी संभावना भी बन रही है। कई बार होता है ना, आप धन खर्च करते हैं तब जाकर के जुगाड़ से आपको नौकरी या कोई काम मिलता है। तो ऐसी स्थिति भी बहुत से लोगों के लिए उत्पन्न हो सकती है। तो यह था सूर्य के गोचर का संभावित प्रभाव। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः